देशभक्त साथियों को नमस्कार। एक प्रकरण आजकल मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हो रहा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गाज़ियाबाद एक हॉट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा मामला साधारण व्यक्ति का ना हो करके एक ऐसे व्यापारी का है जिसकी कंपनी का टर्नओवर 150 करोड़ है। बताते हैं क्या है मामला। एक दिल्ली का जानकारी के अनुसार हनी ट्रैप गैंग है। 27 साल की एक लड़की गाजियाबाद के जो व्यापारी हैं, कारोबारी, उनके यहाँ नौकरी करती है और उनके जीएसटी का डेटा चोरी करती है। साथ ही 5 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए कारोबारी के ऊपर एक मुकदमा दिल्ली में दर्ज कराया जाता है, बुराड़ी थाने में। जाहिर सी बात है आगे चल करके वो मुकदमा कौशाम्बी थाने में दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि घटना एफआईआर में जो तहरीर दी जाती है उसके कंटेंट में दिल्ली की घटना नहीं होगी। जो दुष्कर्म रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया उसमें तिथियां 4 तिथि दिखाई गई अलग अलग डेट पर। जैसे 10 मई मुकदमा दर्ज कराया था 4 फरवरी 2023 को, और उसमें घटना के विवरण में दुष्कर्म की जो तिथि दिखाई उस दुष्कर्म पीड़िता लड़की ने 10 मई और 16 जून, 13 अक्टूबर, 13 दिसंबर। फिर ये जो मुकदमा, जो घटनाएं हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो गाजियाबाद जुडिक्शन की क्षेत्राधिकार की होंगी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने आगे जांच न करते हुए वो 0 एफआईआर दर्ज की होगी और 0 एफआईआर उसी थाने में ट्रांसफर कर दी जाती हैं जिस क्षेत्र में वो घटना घटित होती है। वहीं के कोई होटल दिखाए गए होंगे जहां जहां व्यापारी को दिखाया होगा कि वो उसके साथ था और उसने घटना को, दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तो 4 फरवरी 2023 के बाद ये मुकदमा ट्रांसफर हो गया कौशाम्बी थाना, जिला गाजियाबाद में। जांच होती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन इंस्पेक्टर इसमें जांच करते हैं और 2 दरोगा की भी भूमिका होती है। 19 मार्च 2023 को एफआईआर हुई थी जो 4 फरवरी 2023 की, और उसके लगभग 1 महीना 15 दिन, 1.5 महीने बाद कारोबारी को जेल भेज दिया जाता है। उसने अपने, जाहिर सी बात है कि इस पीरियड में जब जांच हुई होगी तो व्यापारी ने अपने सारे सबूत दिखाए होंगे जो बेगुनाही के हैं, लेकिन क्योंकि समझौता करने के नाम पर, मुकदमा वापसी के नाम पर उस पीड़िता लड़की ने 5 करोड़ रुपए मांगे थे, व्यापारी ने नहीं दिए। जाहिर सी बात है उसने बेगुनाह कि भाई जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो पुलिस जांच में उसको स्पष्ट करके और मुकदमा खत्म करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 19 मार्च को कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। जांच चलती रहती है और व्यापारी की पत्नी से धाराओं को कम करने के लिए रुपयों की मांग की जाती है। बीच में और लोग भी रहे होंगे, और 32 लाख रुपए उस व्यापारी का कहना है कि धाराओं को कम करने के लिए दिया गया। अब व्यापारी को जून में लगभग 95 दिन जेल में रहने के बाद यहाँ से जमानत खारिज होती है और
हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है 95 दिन के बाद। उसके बाद वो कमिश्नर साहब से मिलते हैं, पुलिस कमिश्नर से, और अपने सारे सबूतों को बताते हैं। कमिश्नर साहब ने एक एसआईटी बनाई और उन बिंदुओं पर जांच की दोबारा से। हाँ, इसमें एक बात और है कि इस बीच में चार्जशीट पुलिस द्वारा व्यापारी के खिलाफ लगा दी जाती है, तो पुलिस को पावर है कि वो दोबारा से जांच कर सकती है। तो कमिश्नर साहब के आदेश पे दोबारा से जांच होती है, एसआईटी गठित होती है, और आगे चल करके इस साल फरवरी 2024 को कारोबारी को क्लीन चिट दी जाती है और मुकदमा खत्म कराने के लिए उसमें एफआईआर लगती है, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाई होगी पुलिस ने, जाहिर सी बात है। और जो रेप पीड़िता ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया, उसमें पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की, झूठा मुकदमा लिखाने की और जो व्यापारी का डेटा चोरी किया उसकी। अब जो 3 इंस्पेक्टर साहब हैं और 2 दरोगा जी हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच के लिए संस्तुति पुलिस विभाग द्वारा की जाती है। इसमें बड़ी गौर करने की बात है कि इस तरह के मुकदमे हर थाने में, हर जिले में, उत्तर प्रदेश का चाहे कोई भी जिला हो, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में और देश में 650 से ज़्यादा जिले हैं, तो सभी जगह इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन पुलिस को एक जांच करने का जो पावर संविधान प्रदत्त है, कानून में मिली हुई है, पुलिस रेगुलेशन एक्ट में भी साफ कहा है कि पुलिस किसी के फेवर में जांच नहीं करेगी। जिसने आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर जांच की जाएगी और ना ही जो आरोपित पक्ष है उसके कहने से चलेगी। निष्पक्षता के साथ में जांच की जानी चाहिए और अधिकांश मामलों में पुलिस मनमानी जांच करती है। ये स्पष्ट है बहुत सारे मुकदमों में देखने के लिए। मैं भी पिछले 20 साल से तजुर्बे के आधार पर ये बात कह रहा हूं कि यदि सामान्य रूप से किसी व्यक्ति के मामले में वो कितना भी कहे, तो पुलिस उन बिंदुओं पर जांच नहीं करती है। तो कमिश्नर साहब ने पिछले दौरान, जो यही कमिश्नर साहब हैं गाजियाबाद पुलिस के, आपने देखा होगा कि बीजेपी विधायक ने एक प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। और अभी हाल फिलहाल में जो वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके केस में जब पुलिस ने वकीलों ने प्रोटेस्ट किया अभी हाल फिलहाल में लाठीचार्ज के विरोध में, तो 2 मुकदमे पुलिस द्वारा दोबारा से दर्ज किए गए और 2 मुकदमे पहले लाठीचार्ज के दिन किए गए, जबकि पुलिस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया जो पुलिस वालों ने वकीलों पर हमला किया था और पिटाई की थी। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि 2 साधारण व्यक्ति है, एक तो उसका सही घटना का भी मुकदमा बड़े आराम से दर्ज नहीं होता और कई बार जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं उनमें कोई कार्रवाई निष्पक्षता के आधार पर नहीं की जाती, जबकि मुकदमों की समीक्षा सही ढंग से की जानी चाहिए और जो बचाव पक्ष अपने सबूत दे रहा है अपने पक्ष में, उनको गंभीरता के साथ में पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। इसी तरह के जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, यदि कमिश्नर साहब उनकी समीक्षा कराएं और जो उसमें आरोपित व्यक्ति है वो अपने निर्दोष होने के सबूत दे रहा है, तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए और एक प्रयास इस तरह से किया जाना चाहिए। तो कोर्ट में भी मुकदमों की संख्या घटेगी और वास्तव में जो न्याय का मूल सिद्धांत है कि 100 अपराधी छोड़ जाएं, एक निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए, उस पर भी कार्य
सही होगा और जो नैसर्गिक सिद्धांत है न्याय का, उसकी मंशा भी पूरी होगी और कहीं ना कहीं यही शासन की भी मंशा होती है। धन्यवाद। सभी सुख रहें, खुशी रहें।